जय हिंद समाजवादी साथियों, अखिलेश यादव ने लिया सख्त एक्शन। फर्रुखाबाद में होगी दोबारा मतगणना। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट है वो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नवल किशोर साक्य जी को चुनावी मैदान में हराया गया है, जिसको लेकर लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा अधिकारियों को लेकर भी चेतावनी दी जा चुकी है। जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में जहाँ पर धुआंधार तरीके से अखिलेश यादव जी ने प्रदर्शन किया है, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अपना जो गुप्त सर्वे भी कराया गया था, उस गुप्त सर्वे में समाजवादी पार्टी 50 लोकसभा सीटें जीतती हुई नजर आ रही थी। वहीं पर इंडिया जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन लगभग 55 से 60 लोकसभा सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा था, जो अखिलेश यादव जी के द्वारा गुप्त सर्वे कराया गया था। और उस गुप्त सर्वे में अखिलेश यादव जी की जो फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है वो भी जीतती हुई दिखाई जा रही थी, वो भी सॉलिड 100% वो सीट जीतती हुई दिखाई जा रही थी। लेकिन जिस तरह से आप लोगों को पता है, इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने अपना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का नारा दिया गया है, तब से ही जनता में एक नया उत्साह और जोश कायम हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की जो धर्म की राजनीति करती थी, उससे अलग अखिलेश यादव जी के द्वारा जाति समीकरणों को साधा गया और पीडीए का नारा दिया गया, जिसमें से आप सभी लोगों को पता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी महिलाओं की और उसके साथ साथ अगड़े समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उन सबको एक साथ लेकर अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार का लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, जिसमें अखिलेश यादव जी के द्वारा 62 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए इंडिया गठबंधन के तहत। वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 17 लोकसभा सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी गई। वहीं पर एक जो लोकसभा सीट थी वो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी ममता बनर्जी की, उनको दी गई है भदोही की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार का जो शानदार प्रदर्शन किया गया, जहाँ पर अखिलेश यादव जी की जो पार्टी समाजवादी पार्टी ने 37 सांसदों को जीतकर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं पर इस बार के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार जनसंपर्क जारी था, जनसंपर्क जारी होने के साथ साथ जो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। जहाँ पर आप लोगों को पता है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट, जहाँ से डॉक्टर नवल किशोर साक्य, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर के सर्जन हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। अच्छे डॉक्टर होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ से डॉक्टर नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतारा गया था। अखिलेश यादव जी के द्वारा डॉक्टर नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतारने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जाति समीकरण को साधना, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है 2022 का विधानसभा चुनाव रहा हो चाहे फिर उपचुनाव भी रहा हो, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए जो यादव और मुसलमान जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उसका कोई वोट रहा है और लगातार वो अखिलेश यादव जी के पक्ष में अपना वोट देता भी रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में ओबीसी में जो यादव को छोड़कर जो अन्य जातियाँ थीं उनको भी अपने साथ में लाने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार का जो प्रत्याशियों का चयन जो था उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी उन्होंने भूमिका निभाई है। तो फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है यादव मुस्लिम होने के साथ ही साथ ये साक्य बाहुल भी सीट यहाँ पर मानी जाती रही है। तो यहाँ से अखिलेश यादव जी ने जाति समीकरण को साधते हुए यहाँ से नवल किशोर साक्य को चुनावी मैदान में उतारा। उसी का फायदा हुआ कि नवल किशोर साक्य जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, जैसा कि आप लोगों को पता मुकेश राजपूत, हालांकि 2 बार की ये वर्तमान समय में भी सांसद, हालांकि 2 बार भी ये लगातार सांसद रह चुके हैं, उसका कहीं ना कहीं जहाँ पर ये लाखों वोटों से 4 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख वोटों से जीतते थे, वहीं पर इस बार इन्हें जीतने के भी लाले पड़ गए मुकेश राजपूत जी के। वो भी हम आपको बताएंगे इन्होंने कितने वोटों से जीत हासिल की है और उसको आगे हम ये भी बताएंगे यहाँ पर पुनः जो दोबारा मतगणना है वो भी प्रोसेस में चल रही है। यहाँ पर दोबारा मतगणना होने के भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। तो यहाँ से नवल किशोर साक्य ने चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने मुकेश राजपूत को बहुत टक्कर दी। जैसा कि आप लोगों ने अगर चुनाव के टाइम पर देखा होगा तो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट पर जहाँ पर कभी बीजेपी 1000-2000 वोटों से आगे हो जाती थी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन वहाँ से 1000 और 2000 वोटों से आगे होता रहा है। लेकिन लगातार यहाँ पर कांटे की टक्कर देखी गई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जिस तरह से आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर चुनावी प्रचार भी किया था, लगातार डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने भी जिस तरह से चुनाव प्रचार किया था उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में माहौल बना और माहौल बनने के साथ साथ जहाँ पर जनता ने अखिलेश यादव जी को पसंद किया था और अखिलेश यादव जी को पसंद करने के साथ ही साथ फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर साक्य को भी पसंद किया जा रहा था। लगातार जनता उनके जनसंपर्क के कार्यक्रम में, और जब अखिलेश यादव जी वहाँ पर पहुँचे तो अखिलेश यादव जी को देखने के लिए वहाँ पर विशाल जन सैलाब उमड़ा। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर जब चुनाव हुआ
और चुनाव में जैसा कि आप लोगों को पता है कि वहाँ पर कांटे की टक्कर होती थी। फिर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अकस्मात रात के समय 7 से 8 के बीच में वहाँ पे जो लाइट थी उस लाइट को काट दिया गया, और लाइट को काटने के से पहले जहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर साक्य 4600 वोटों से आगे चल रहे थे, वहीं पर लाइट को काटने के बाद जो दोबारा जब आगे काउंटिंग हुई तो उसमें नवल किशोर साक्य को 2600 वोटों से फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट से हरा दिया गया, और वहाँ से मुकेश राजपूत को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। जो लगातार आरोप डॉक्टर नवल किशोर साक्य और समाजवादी पार्टी लगातार लगा भी रही है फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु अब बनी रही है। और चर्चाओं के केंद्र बिंदु बने रहने के साथ ही साथ जहाँ पर डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने कहा कि हम हारेंगे नहीं, हम जब तक है तब तक हम इस जो जनता के ने जो फैसला लिया उसके लिए हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे, और उन्होंने इसका ऐसा किया भी है। उन्होंने इसकी शिकायत की है, पहले तो वो शिकायत करने मुख्य निर्वाचन आयोग गए, वहाँ पर उन्होंने शिकायत की, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देखें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय में पहुँचे डॉक्टर नवल किशोर साक्य जी ने वहाँ पर अपना जो पत्र था उस पत्र को दिया, जहाँ पर उन्होंने विनती की है कि यहाँ की जो काउंटिंग है वो दोबारा होगी, इसलिए यहाँ का जो भी ईवीएम और जो बैलेट पेपर का जो भी सैंपल साइज जो भी रखे हुए हैं वो वहीं पे रखे रहने की कृपा करें, क्योंकि इसको लेकर लगातार नवल किशोर साक्य न्यायालयों में भी जा रहे हैं और न्यायालय में भी इस बात को रख रहे हैं। और लगातार नवल किशोर साक्य जो फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट है वहाँ पर दोबारा से मतगणना कराने के लिए लगातार न्याय प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसा कि उनके द्वारा एक पत्र भी लिखा गया, जहाँ पर आप लोग देख भी रहे हैं, सेवा में रिटर्निंग ऑफिसर जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने कहा भी है कि आप यहाँ से जो ईवीएम है उनको ना हटाएं, और ईवीएम को ना हटाने के साथ साथ सीयू और वीवीपैट है उनको भी ना हटाएं, क्योंकि इसमें जो भी खर्चा आएगा वो डॉक्टर नवल किशोर साक्य स्वयं उसका खर्चा भी देंगे। उसके साथ ही साथ जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है वो लगातार न्यायालय में भी विचाराधीन है, जहाँ पर नवल किशोर साक्य जी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम न्यायालय में भी जाएंगे। तो लगातार जहाँ पर नवल किशोर साक्य चुनाव में जिस तरह से उन्हें हराया गया था उसको लेकर लगातार न्यायालय में जा रहे हैं, और लगातार न्यायालय में जाने के साथ ही साथ वह लगातार न्यायिक प्रक्रिया में भी भाग ले रहे हैं। तो लगातार जो फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है वहाँ से डॉक्टर नवल किशोर साक्य को लेकर आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जो फर्रुखाबाद की जो लोकसभा सीट है, क्या वहाँ पर दोबारा से मतगणना होनी चाहिए, इसको लेकर आप लोगों के जो भी विचार हैं सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने विचार रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।